नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हैं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो आपके अंदर के आलसी इंसान को जला सकती है और आपको उस व्यक्ति में बदल सकती है जो कभी हार नहीं मानता। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये है एक हथियार आपके भीतर छुपी सबसे बड़ी जंग के लिए। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। एक पल के लिए सोचिए, सुबह के 5 बजे है, बाहर ठंडी हवा है, बिस्तर गर्म है, नींद गहरी है और तभी आपका अलार्म बजता है। अब फैसला आपके हाथ में है, उठना है या और सोना है। यही एक छोटा सा निर्णय तय करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। यहीं से शुरू होती है सेल्फ डिसिप्लिन की असली कहानी। हर कोई चाहता है सफल बनना, बड़ा करना, अपने ख्वाबों को जीना, लेकिन ये रास्ता मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। मोटिवेशन कुछ वक्त के लिए साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन वो ताकत है जो हर दिन, हर हाल में आपको सही दिशा में धकेलता है, चाहे दिल करे या ना करे। अब सवाल उठता है, क्या सफलता कोई चमत्कार है? क्या कोई पैदा होते ही जीनियस होता है? नहीं। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, जो अपने इमोशंस के ऊपर उठकर एक्शन लेते हैं, जो मौकों का इंतजार नहीं करते, मौके खुद बनाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त मोटिवेटेड रहें। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों को इतना जरूरी मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप पीछे नहीं हटते। कभी कभी आप थकेंगे, बोर होंगे, हार मानने का मन करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप वो भी करेंगे जिसका मन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है। जैसे एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे धूप हो या बारिश, क्योंकि वो जानता है कि हर दिन वो अपनी लिमिट्स को थोड़ा और धकेल सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन वही ताकत है जो आपको एक्सक्यूजेस से बाहर लाती है। ये आपको सिखाती है कि आपके इमोशंस चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, आप उनसे भी स्ट्रांग बन सकते हैं। सक्सेसफुल लोग अक्सर एक रूटीन में रहते हैं। वो प्लान करते हैं, एक्शन लेते हैं और रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। वो इत्तेफाक पर नहीं चलते, वो एक सिस्टम से चलते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन अपने बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद आपको मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन वो पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच में खड़ा है। एक दिन आप एक ऐसे मोड़ पर होंगे जहां आपको चुनना होगा, आराम या ग्रोथ, अभी की खुशी या भविष्य की सफलता। जो भी आप उस वक्त चुनेंगे, वही आपकी जिंदगी की कहानी लिखेगा। डिसिप्लिन दिखावे वाली चीज नहीं है, लेकिन यही वो भरोसेमंद सीढ़ी है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जो आप डिजर्व करते हैं। चाहे आप राइटर हो, एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट, एथलीट या एक आम इंसान जो कुछ असाधारण करना चाहता है, तो अगली बार जब आप थक जाए, रुक जाए, खुद से पूछिए, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन का गुलाम बन रहा हूं या अपने फ्यूचर का मास्टर? सेल्फ डिसिप्लिन आसान नहीं है, लेकिन सक्सेस उससे भी ज्यादा कड़ी है। और अगर आपने आज एक छोटा वादा खुद से कर लिया कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनेंगे, तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं, क्योंकि जीत आखिरकार उसी की होती है जो खुद से जीतता है। चैप्टर 2, Self-discipline and responsibility. You are 100% responsible for your life. बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास तो रिसोर्स नहीं थे, मुझे कभी मौका नहीं मिला, या फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया। पर एक सच्चाई है, थोड़ी कड़वी जरूर, लेकिन उतनी ही आजाद कर देने वाली। आपकी जिंदगी के लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। आपकी खुशी, आपकी इनकम, आपकी हेल्थ और आपकी सफलता, ये सब कुछ आपके फैसलों पर टिका है। सुनने में ये बात आसान लग सकती है, लेकिन इसे सच में स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरों को दोष देना आसान होता है। कुछ गलत हुआ तो हम तुरंत उंगली उठाते हैं, सिस्टम पर, इकोनॉमी पर, पेरेंट्स पर, टीचर्स पर, या फिर सीधे किस्मत पर। लेकिन जब तक आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक आपके पास खुद को बदलने की ताकत नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यानी ये मान लेना कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, उसमें मेरा भी रोल है। और जैसे ही आप ये मान लेते हैं, वहीं से शुरू होता है एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप विक्टिम नहीं रहते, आप बन जाते हैं अपनी कहानी के क्रिएटर। हर सुबह उठते ही खुद से बस एक सवाल पूछिए, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना दे? बस यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग बनाता है। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सारे बहानों की दीवार टूटने लगती है। अब आप अपने फेलियर से भाग नहीं सकते,
अब आपको अपने एक्शन की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। एक बच्चा जब गिरता है तो माँ कहती है कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर। लेकिन एक एडल्ट जब गिरता है तो अक्सर कहता है सिस्टम ही खराब है। असल में ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां ब्लेमिंग खत्म होती है। जब आप दिल से मान लेते हैं हाँ इसमें मेरी भी गलती थी, तो उसी पल आपके पास उसे सुधारने की ताकत भी आ जाती है। और यही होता है पावरफुल माइंडसेट। जो लोग रियल लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं वो हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो खुद से कहते हैं आई विल टेक चार्ज, आई विल फिक्स दिस। और यही सोच उन्हें भीड़ से उठाकर लीडर बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना यह मुमकिन नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि आप सिर्फ इमोशंस से नहीं, प्रिंसिपल से। जब दुनिया कहती है गिव अप, रिस्पॉन्सिबल इंसान कहता है लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। आपकी लाइफ में भी कई ऐसे मौके आए होंगे जब आप चाहें तो किसी को ब्लेम कर सकते थे, पर ईमानदारी से सोचिए क्या वाकई उससे कुछ बदला? असल बदलाव तब आया जब आपने खुद कुछ किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की गलतियां भी खुद पर ले लें। इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत को पहचानें। आपके पास हालात बदलने की क्षमता है, चाहे वो कितनी भी टफ क्यों ना हो। अब सोचिए, अगर हर इंसान सिर्फ इतना ठान ले कि मैं अपनी जिंदगी के लिए 10% जिम्मेदार हूं, तो दुनिया कितनी पॉजिटिव और पावरफुल हो जाएगी। शिकायतें नहीं होंगी, सिर्फ सुधार होगा। और अगर आज आप सोच रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात अलग हैं, मैं कहां से शुरू करूं, तो बस एक पल खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी लाइफ का ड्राइवर बनना चाहता हूं या पीछे की सीट पर बैठकर दूसरों को चलाने देना चाहता हूं? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गिफ्ट है। थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन इसके अंदर असीम ताकत है। और अगर आपने आज से इसे अपना लिया तो आपकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि असली आजादी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने फैसलों के खुद मालिक बनते हैं। जब हमारी जिंदगी में क्लियर गोल्स नहीं होते, हम बस चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, और फिर थक कर बैठ जाते हैं ये सोचकर कि शायद किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत नहीं, हमारी डायरेक्शन गलत थी। सेल्फ डिसिप्लिन और गोल्स के बीच बहुत गहरा रिश्ता होता है। डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो हर दिन हमें हमारे गोल की तरफ धकेलता है। वही वजह बनता है सुबह जल्दी उठने की, वही हिम्मत देता है मोबाइल बंद करने की, और वही ताकत देता है डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की। लेकिन डिसिप्लिन भी अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर आपके पास एक क्लियर गोल ना हो। गोल आपका नॉर्थ स्टार होता है जो आपको दिशा दिखाता है। अब सोचिए, दो लड़के हैं, अर्जुन और दीपक। दोनों ने एक ही दिन जिम ज्वाइन किया। पहले हफ्ते दोनों में जबरदस्त जोश था, लेकिन 2 महीने बाद दीपक जिम से गायब हो गया और अर्जुन अब भी हर दिन जिम में पसीना बहा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सिर्फ जिम ज्वाइन नहीं किया था, उसने एक क्रिस्टल क्लियर गोल बनाया था। 6 महीने में फिट बॉडी, डिफाइंड मसल्स और खुद का एक हेल्थी वर्जन बनाना। उसके पास विजन था और दीपक के पास सिर्फ मोटिवेशन, और मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। यही फर्क होता है ड्रीम और गोल में। ड्रीम एक ख्वाब होता है और गोल वही ख्वाब को सच करने का रोड मैप। मतलब सिर्फ सोच लेना नहीं, ये एक लिखा हुआ वादा होता है जो आप खुद से करते हो। और जब आप वो वादा करते हो तो डिसिप्लिन आपको उसे निभाने में मदद करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि गोल बनाना उन्हें लिमिट कर देगा, बांध देगा, लेकिन सच ये है कि गोल आपको आजादी देता है, कंफ्यूजन से, पछतावे से और टाइम वेस्ट करने से। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं तो आप बिना गिल्ट के डिस्ट्रैक्शन से ना कह सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस साफ होता है। डिसिप्लिन आपको रुकने नहीं देता और गोल आपको भटकने नहीं देता। अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप पाना चाहते थे। एक बेहतर करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल फिटनेस और एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अब आंखें खोलिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में हर दिन उस दिशा में चल रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद अभी भी आपको एक गोल सेट करना है। एक ऐसा गोल जो आपको थोड़ा डरा दे, थोड़ा एक्साइट करे और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल फेंके जिसमें आप अब तक फंसे हुए थे। शुरुआत छोटी रखें, लेकिन शुरुआत जरूर करें। जब आप एक बार साफ साफ लिख देते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपकी आंखों में एक अलग ही क्लैरिटी आ जाती है और फिर डिसिप्लिन धीरे धीरे आपको उस मंजिल की ओर ले जाने लगता है।
हर बड़ा अचीवमेंट एक छोटी सी क्लैरिटी से शुरू होता है कि मुझे क्या चाहिए, और एक छोटी सी हिम्मत से आगे बढ़ता है कि मैं आज क्या कर सकता हूं। तो आज सिर्फ इतना कीजिए, एक नोटबुक उठाए और अपना एक गोल लिखिए। कोई बहाना नहीं, कोई डिले नहीं, बस लिख डालिए। क्योंकि जब आप खुद को एक दिशा देते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी, आपका डिसिप्लिन सब मिलकर आपकी मदद करने लगते हैं, और तब आपका गोल सिर्फ एक सपना नहीं रह जाता, वो आपका फ्यूचर बन जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, सेल्फ डिसिप्लिन और परसिस्टेंस। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बार बार गिरते हैं लेकिन फिर भी हर बार उठ खड़े होते हैं? वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? हर कोई टैलेंट, लक और स्मार्टनेस की बात करता है, लेकिन जो सबसे चुपचाप और सबसे ज्यादा असर करने वाली चीज होती है वो है परसिस्टेंस, यानी टिके रहना। एक सच्चाई बताऊं, इस दुनिया में हर साल लाखों लोग अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई फिटनेस जर्नी शुरू करता है, कोई किताब लिखना चाहता है या कोई नया करियर अपनाना चाहता है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग अंत तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत करना आसान है लेकिन टिके रहना बहुत मुश्किल। और यहीं आता है सेल्फ डिसिप्लिन का असली रोल। परसिस्टेंस कोई ग्लैमरस चीज नहीं है, इसमें कोई ताली नहीं बजाता, कोई शाबाशी नहीं देता। ये उस वक्त आपके साथ होता है जब सब लोग हार मान चुके होते हैं। यही असली ताकत होती है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। जब आप थके हुए होते हैं, जब आपको दिखता है कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब भी आप कहते हैं मैं रुकूंगा नहीं। एक बच्चा जो चलना सीख रहा है, वह बार बार गिरता है, बार बार चोट लगती है, लेकिन हर बार फिर खड़ा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि हारना क्या होता है। उसका दिमाग फेलियर को रुकावट नहीं, एक प्रोसेस समझता है। तो कब हम बड़े होकर हार मानना सीख जाते हैं? परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं हारेंगे। इसका मतलब है कि आप हर हार के बाद फिर से खड़े होंगे और फिर से कोशिश करेंगे। एक बार नहीं, 100 बार सही। थॉमस एडिसन ने थल से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। हर असफलता से उसने कुछ सीखा और आखिरकार उसने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे, वो एडिसन था, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं। लेकिन सुनिए, एडिसन में कोई जादू नहीं था। उसका जादू था उसका डिसिप्लिन और उसका टिके रहना, और वो जिद, वो परसिस्टेंस आपके अंदर भी है। हर बार जब आप कहते हैं बस आज नहीं कर पाऊंगा, अब थक गया हूं, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, उसी वक्त आप उस एज से एक कदम पीछे हट जाते हैं जहां शायद आपकी जीत आपका इंतजार कर रही थी। सक्सेस कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वो एक जिगजैग रोड की तरह होती है, कभी चढ़ाई, कभी ढलान। लेकिन जो लोग उस जिगजैग रास्ते पर चलते रहते हैं, वो आखिरकार सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, आपने एक YouTube चैनल शुरू किया, पहले कुछ हफ्तों तक व्यूज नहीं आए, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। अगर आपने परसिस्टेंस नहीं रखी होती तो शायद आप वहीं रुक जाते। लेकिन जो क्रिएटर रोज वीडियो डालता है, रोज कुछ नया सीखता है, ऑडियंस को समझता है, वही एक दिन वायरल होता है। कोई राइटर जब ब्लैक पेज देखकर भी लिखता है, कोई एंटरप्रेन्योर जब बार बार रिजेक्ट होकर भी पिच करता है, कोई एथलीट जब रोज प्रैक्टिस करता है भले ही कोई देख न रहा हो। ये सब लोग खुद को साइलेंटली, पेशेंटली सक्सेस के करीब ला रहे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको बताता है कि तब भी काम करो जब मन ना हो। परसिस्टेंस सिखाता है तब भी चलते रहो जब रास्ता धुंधला हो। एक कहावत है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक सच है। जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वो आखिरकार जीतते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और हाँ, कभी कभी आप थकेंगे, कभी लगेगा कि सब बेकार है, लेकिन वहीं पर आपको खुद को याद दिलाना है, मैं यहां तक आया हूं, अब रुकना मेरे बस में नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल है और परसिस्टेंस उसका एंड्योरेंस। जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो अगली बार जब आप गिव अप करने का मन बनाएं, बस एक पॉज लें और खुद से पूछें, क्या मैं एक कदम और बढ़ा सकता हूं? क्योंकि हो सकता है वही अगला कदम आपके पूरे सफर की दिशा बदल दे। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसमें हर दिन सुबह एट 6,000 वो ऑडिट्स आए, लेकिन एक शर्त हो, जो पैसा आपने उस दिन इस्तेमाल नहीं किया वह रात को गायब हो जाएगा। आप क्या करेंगे? बिल्कुल हर एक रुपए का इस्तेमाल करेंगे। अब जानिए, हर इंसान के पास ऐसा ही एक अकाउंट होता है। फर्क बस इतना है कि उसमें पैसे नहीं, समय आता है हर दिन।
600 सेकंड्स, और अगर आपने उन्हें सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। यही है टाइम, सबसे कीमती, सबसे लिमिटेड और सबसे अंडररेटेड रिसोर्स। अब एक सवाल, आप अपने समय के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप हर सुबह एक क्लियर प्लान के साथ उठते हैं, या दिन की शुरुआत ही कंफ्यूजन से होती है? आज क्या करना है, कहां से शुरू करूं? असल में बहुत से लोग बिजी तो होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। दिन भर इधर उधर भागते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और रात को थक कर कहते हैं आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। यही आता है सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का असली रोल। टाइम को मैनेज करना कोई टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये वही कला है जो एक आम इंसान को अनकॉमन बना देती है, क्योंकि जिसने समय को कंट्रोल कर लिया वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। अब एक रियल लाइफ सीन पर आते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, रोहित और करण। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक जैसी सैलरी, एक जैसा टाइम, लेकिन फर्क है तो बस डिसिप्लिन का। रोहित हर सुबह जल्दी उठता है, अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना लेता है। उसे पता होता है कि सुबह 10 बजे क्या करना है, दोपहर की प्रायोरिटी क्या है और शाम को खुद की ग्रोथ के लिए कितना टाइम देना है। अब दूसरी तरफ है करण, जो अलार्म स्नूज करता है, देर से उठता है, ऑफिस भागते भागते पहुंचता है, काम करते वक्त बार बार मोबाइल चेक करता है और शाम होते होते खुद से ही चिढ़ने लगता है। अब सोचिए कुछ साल बाद इन दोनों की जिंदगी में कितना फर्क होगा। सिर्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की वजह से रोहित वहां पहुंच जाएगा जहां लोग कहेंगे भाई इसकी तो किस्मत ही चमक गई। लेकिन हकीकत यह होगी कि उसने अपनी किस्मत खुद डिसिप्लिन और प्लानिंग से बनाई है। टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल है हर दिन को इंटेंशनल बनाना। मतलब दिन की शुरुआत से पहले ही क्लियर होना चाहिए कि आज आपको क्या अचीव करना है। डिसिप्लिन आपको वो ताकत देता है जिससे आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रह सकें। जब मोबाइल बार बार बीप करता है, जब नेटफ्लिक्स आवाज देता है, जब फ्रेंड्स बुला रहे होते हैं, तब भी आप अपने गोल्स को चुनते हैं, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई बोरिंग रूटीन नहीं है, ये तो खुद से प्यार करने का तरीका है। जब आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तब आप असल में कहते हैं मेरे पास प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है हर किसी के पास एक ही जितना टाइम होता है। फर्क बस इतना है कोई हर मिनट को इस्तेमाल करता है डेट्स और कोई स्क्रॉल करता रहता है। डिसिप्लिन सिखाता है कि कौन सा काम कब करना है। वो आपको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच फर्क करना सिखाता है। जो लोग हर वक्त अर्जेंट चीज़ों के पीछे भागते हैं वो अपने इम्पोर्टेंट गोल्स को कभी छू भी नहीं पाते। सक्सेसफुल लोग सुबह के सबसे प्रोडक्टिव घंटे अपने सबसे टफ और इम्पैक्टफुल कामों को देते हैं। बाकी लोग उस वक्त अलार्म स्नूज कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक स्टूडेंट था, उसके पास एग्जाम की तैयारी के लिए डेथ दिन थे, लेकिन वो हर दिन सोचता रहा कल से शुरू करूंगा। आखिरी 2 दिन में घबराकर सब कुछ रटने की कोशिश की और रिजल्ट फेल। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट था, उसने हर दिन सिर्फ 2 घंटे डेडिकेट किए पढ़ाई के लिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया, टाइम टेबल फॉलो किया और रिजल्ट टॉप किया। फर्क सिर्फ एक था, एक ने टाइम को मास्टर किया, दूसरे ने टाइम को वेस्ट किया। अब जब आप ये सुन रहे हैं तो हो सकता है आपके पास भी ऐसे ही गोल्स हो जो आप कल पर टालते जा रहे हैं। जब टाइम मिलेगा तब करूंगा, टाइम मिलेगा तब करूंगा, जब मूड सही होगा तब शुरू करूंगा। ये सब बस इल्यूजन है। सच ये है, सही टाइम कभी नहीं आता, उसे खुद बनाना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं, बस तब जब आप हर दिन को कॉन्शियसली जिए। तो आज से हर सुबह एक प्लान के साथ उठिए, डिसाइड कीजिए कौन सा काम आपको आपके गोल के करीब ले जाएगा और फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उसी पर फोकस कीजिए। क्योंकि एक दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट की डिसिप्लिन ही आपकी डेस्टिनी तय करेगी। अगर आपने टाइम को अपना दोस्त बना लिया तो कोई ताकत नहीं जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सके। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। अब जब यह सफर अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, एक पल रुकिए और सोचिए आपने इस किताब से क्या सीखा। शायद आपने ये जाना कि सक्सेस कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक आदत है जो हर उस इंसान को मिलती है जो खुद से लड़ना सीख जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन वही ताकत है
जो आपको हर सुबह उठाकर आपके मिशन की ओर ले जाती है, भले ही मन ना हो, आप थके हो या पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। ये किताब आपको सिर्फ रूल्स नहीं सिखाती, ये आपको जागना सिखाती है, अपने बहानों को खत्म करना, अपने पोटेंशियल को पहचानना और उस वर्जन से बाहर निकलना जो आज तक आपको रोकता आया है। आपने जाना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की शुरुआत है। आपने समझा कि बिना क्लियर गोल्स आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते और बिना परसिस्टेंस के कोई भी जर्नी अधूरी है। टाइम, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर जगह डिसिप्लिन ही हीरो है। इस पूरी किताब का एक ही मैसेज है, नो एक्सक्यूजेस। कोई भी वजह, कोई भी कारण आपको रोकने का लाइसेंस नहीं है। हर बार जब आप कोई बहाना बनाते हैं, आप उस इंसान से एक कदम दूर चले जाते हैं जो आप बन सकते थे। लेकिन अगर आज अभी आपने ठान लिया कि अब और नहीं, अब मैं खुद को जीतूंगा, तो यकीन मानिए आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां कोई एक इंसान खुद से कहता है अब और नहीं। तो चलिए इस किताब का आखिरी पन्ना पलटते हैं, लेकिन इसका असली सफर अब शुरू होता है, आपकी जिंदगी में, आपके हर एक्शन में, आपके हर फैसले में। धन्यवाद।